दरिया रावी, चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने दरिया रावी के लिए 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर 1,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरेगा। तकरीबन 39 बरस बाद इतना बड़ा रैला शाहदरा के मकाम से गुजरेगा। दरियाओं की करीबी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। डीजी पीडीएमए ने कहा कि सैलाबी रैला रहीम यार खान से गुजरने तक पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा। बारिशों और सैलाब से तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के लिए $6 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई रकम मुतासरा अफराद की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जारी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतह का वफ़द आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेगा। पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की यकीन दहानी। नारोवाल जसड़ के मकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। नारोवाल में नाला बसंतर के बंद समेत कई मकामात पर बंद टूट गए। पानी दर्जनों देहात में दाखिल। शकरगढ़ में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल। खाने पीने और घर का सामान पानी में बह गया। दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज। कंगनपुर के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में जिला इंतजामिया की मदद के लिए फौज भी मौजूद। सियालकोट में बारिश का 39 साला रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों के दौरान सियालकोट में 363.7 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सियालकोट में आज आम तातील है। 6 अगस्त 1974 को सियालकोट में 339.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की सतह में कमी। पानी की आमद 9 लाख क्यूसिक से कम होकर 7,69,000 क्यूसिक हो गई। पानी का अखराज 7,62,981 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत ने दरिया रावी पर कायम 3 डैम के तमाम गेट खोल दिए। कोट निनान से 2,10,000 क्यूसेक पानी दरिया रावी में दाखिल हो गया। जसड़, शाहदरा, हेड बलोकी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक हो गया। मसाजिद से शहरियों को महफूज मकामात पर जाने के लिए ऐलानात। शकरगढ़ नारोवाल रोड पर दरिया रावी और नाला बई का सैलाबी पानी आ गया। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,69,000 क्यूसिक हो गई। हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पीडीएमए का कमिश्नर्स और मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। जफरवाल में नाला डेक में शदीद तुगयानी। 2 पुल पानी में बह गए। हंजली पुल और कस्बा दरमियान रूट पर बनाया गया पुल पानी के नजर हो गया। जफरवाल चवंडा रूट पर पुल टूटने से ट्रैफिक मुअत्तल। सैकड़ों देहात का जफरवाल शहर से राबता कट गया। सियालकोट में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 252 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। गलियां और मोहल्ले नदी नाले का मंजर पेश करने लगे। बारिश के पानी में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां डूब गईं। लोग महसूर होकर रह गए। हेडमराला के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। मनहाला रोड पर घर की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। गुजरावाला, कसूर, पत्तोकी और शेखुपुरा में भी बारिश। गुजरात में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में करोड़ों की लागत से तैयार होने वाला सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बरसात। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से अपील। कहते हैं इस साल सैलाब से 700 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके। शुमाली इलाकों में खानदान के खानदान बह गए। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मगरिब को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को हिदायत।
कहा दरिया सतलुज में सैलाब से मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाएगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासर है। आने वाले साल में शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। चेयरमैन एनडीएमए ने खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन एनडीएमए की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा सारे ग्लेशियर्स पिघल गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं बचेगा। मानसून का 8वां स्पेल 2 से 11 सितंबर तक जारी रहेगा। भारत के सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। दरियाओं में पानी छोड़ने से मुतालिक एक बार फिर कमिश्नर को आगाह न किया। भारत ने इंडस वाटर कमिश्नर को बताने के बजाय सिफारती ज़राए से राब्ता किया। भारत 36 घंटे में 3 मरतबा पाकिस्तान से राब्ता कर चुका है। सिंध भर में 20 लाख घर बना रहे हैं। घरों के हकूक खवातीन के नाम पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नडेरों में खिताब। कहा खवातीन को मकान बनाकर देने का ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। इन घरों के बनाने के लिए 1 लाख तक रोजगार के मौके भी पैदा हुए। अरकान असम्बली पानी के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। पाकिस्तान पर हमला करने वालों का इबरतनाक अंजाम। अफगान सरजमीन से बलूचिस्तान पर हमलावरों को फोर्सेस ने फौरी मार गिराया। फितनाल खारिज की 47 लाशें उठाने कोई न आया। सड़गल जाने वाले जिस्म दरिंदों ने नोच खाए। जरगे के बाद जहां बासिल दहशतगर्दों के बच्चे कुचे टुकड़े गधों पर लाद कर अफगानिस्तान ले जाए गए। अदालती फैसलों पर पीटीआई वावेला कर रही है। अलीमा के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की तनकीद। बोले बानी के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। पाकिस्तान में सियासत की इजाजत है, इंतशार या बगावत की नहीं। मेरे इस्तीफे पर बानी पीटीआई नहीं माने। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है इलेक्शन के हवाले से सियासी कमेटी में दोबारा मुशावरत होगी। उमर अयूब और शिबली फराज अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई का नाम बानी पीटीआई ने दोहराया है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम इश्तिहारी करार। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शेख वकास अकरम को थाना कोतवाली झंग में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया। शेख वकास अकरम पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद में 50 एकड़ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी तकमील के करीब। नर्सरी में 10 लाख पौधे होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्क रोड पर सीडीए मॉडल नर्सरी का दौरा। नर्सरी के मास्टर प्लान का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मॉडल नर्सरी में बनाए गए रेन वाटर तालाब का भी मुआयना किया। फजाइया के शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा फैलाई दीवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिफा। वतन के हवाले से फजाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन। कहते हैं मार्का हक के दौरान शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर उसे कारी जरब लगाई। वज़ीर आज़म से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फजाइया के पेशा वराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सरकारी असातिज़ा पर प्राइवेट पढ़ाने पर पाबंदी आयद। स्कूल के औकात में कहीं पढ़ाते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। असातिज़ा पर पाबंदी पब्लिक स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों पर अदम तवज्जो के बाइस लगाई गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अब असातिज़ा की सरगर्मियों को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। इसहाक डार की मिस्र और अलजायर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम से एकजुहती का यादा। गज़ा में इंसानी बहरान और कहत पर शदीद तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने फौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा जंगबंदी पर बड़ा दावा। कहते हैं गजा की जंग 2 से 3 हफ्तों में फैसला कुन अंजाम तक पहुंच जाएगी।
जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों का हतमी नतीजा अच्छा और जल्द सामने आएगा। इसराइल हठधर्मी पर कायम है, हमास की जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गली गली दरूदो सलाम की सदाएं, शम्मा रसालत के परवानों का इजहार अकीदत, शहर शहर जुलूस, रैलियां, हर तरफ रोशनी और चरागा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अपना हदिया अकीदत, घर, गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए, पानी का अखराज 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। NDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे तक महदूद रहेगी। पानी के अखराज के बायस नशेबी इलाकों में खतरा बढ़ सकता है। अवाम को आबी गुजरगाहों के करीब ना जाने की हिदायत कर दी गई।